परमेश्वर ने मुझे बच्चे दान के तौर से गिफ्ट में दिया है। मेरा काम है उन बच्चों को ऐसा पालन पोषण करे कि वे जिंदगी में हर पहलू उन्नति पाए। हालेलुया। उसके लिए आप उसे सिद्धांत देने का, आप उसे सेट करने का, क्या आप करते हैं वही वो करेगा। आप बाइबल नहीं पढ़ते, उसको बाइबल पढ़ने बोलेगा नहीं पढ़ेगा। आप कलीसिया नहीं आते, उसको कलीसिया आने बोलेगा नहीं आएगा। क्या तो लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। एक है शारीरिक पिता, जोर से बोलो शारीरिक पिता। हमें कई बार हम शारीरिक पिता को आदर नहीं करते, इसलिए दूसरे पिता को हम पहचानते नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 तरह के पिता के बारे में आज बात करेंगे और आखिर में आत्मिक पिता के बारे में मैं बात करूंगा। हालेलुया। जब वो व्यक्ति आत्मिक पिता को पहचान लेंगे, वो पक्का आशीष पाएंगे। हालेलुया। शारीरिक पिता जो आपको बायोलॉजिकली या धरती पर शरीर में आपको लेके आया। आमीन। शारीरिक पिता आपके चुनाव से नहीं आता, वो परमेश्वर रखा है। हम चुनाव नहीं कर सकते। जिस घर में आप पैदा हुआ, उस पिता का बेटा और बेटी है आप। हम चुनाव नहीं कर सकते। हालेलुया। पर हम एक ही काम कर सकते हैं, उस पिता के अधीन में रहकर पिता को आदर करके, पिता की बातों को सुनकर प्रभु में हम आशीष पा सकते हैं। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात करता हूं? अधिकतर बार क्या होता है, वो खड़ूस पिता रहेगा, वो बॉस करते हैं, आप उसे निराश रहते हैं, आप उसकी बातों को टाल देते हैं। प्रभु का वचन एफेसियों में लिखा है, बच्चों तू अपनी माँ बाप की आदर करे। तुम अपनी माँ बाप की आदर करो, उसके साथ प्रॉमिस है, तुम्हें लंबी उम्र देकर मैं आशीष करता हूं। हालेलुया। जो व्यक्ति अपनी माँ बाप की आदर करता है, उसे प्रभु लंबी उम्र देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके माँ बाप जिंदा है या मरे हैं, आप उनके आदर नहीं किया, प्रभु को बोलो, प्रभु जी मुझे क्षमा कर। आज कितने लोग हम देखते हैं, जब रस्तों में जाते हैं श्रद्धांजलि, 16 साल का लड़का, 14 साल का लड़का श्रद्धांजलि, मर गए। अगर उनके जीवन में देखेगा, वो माँ बाप की आदर नहीं करते थे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? दिखने वाला बाप की आदर नहीं करेगा, जो ना दिखने वाला स्वर्गीय बाप की कैसे आदर करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया। पास्टर सेलिन का एक दोस्त थी, अभी भी है। आमीन। वो माँ होकर अपने बेटा को बोला, गाड़ी लेके मत जाना। लड़का जिद कर रहा था, 16 की 17 साल की उम्र में जिद कर रहा था। माँ बोला मत लेके जा। मम्मी पापा सो गया, वो बेटा गाड़ी लेके गया, एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। 16 साल। समझ रहे हैं? अगर आप माँ बाप, बच्चे सुनो, अपनी माँ बाप की आदर करो। जोर से बोलो, बच्चे लोग बोलो, मैं अपनी मम्मी पापा की आदर करूंगा। कमान बच्चे लोग बोलो, जिसका मम्मी पापा है बोलो, मैं अपनी मम्मी पापा की आदर करूं। मैंने जब से होश संभला हूं, मेरे पिता की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया, मेरे माँ के आंखों में आंसू आने नहीं दिया, उनकी सेवा किया। कई लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा से इतना मारपीट करते हैं और जब मरते हैं तो रोते, जिंदगी भर क्या किया? किसी को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। हालेलुया। किसी को बोला ना, कौन सा नाटक कर रहे भाई, इस नाटक में आशीष नहीं मिलेगा। पर हकीकत में आप जब माँ बाप की आदर करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? अपनी मम्मी पापा का जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना, पक्का? अगर नहीं किया है, आज अगर आपका पापा मम्मी जिंदा है, उनको फोन करके बोलो, पापा मम्मी मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा करो, मैं अनजाने में जाने में आपसे बुरा व्यवहार किया, मुझे क्षमा करो। वो पिता अगर दिल से आपको आशीष करता, नहीं भी करेगा, स्वर्गीय पिता आपको दिल से आशीष करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? इसलिए पिता की रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कई पिता
95% पिता लोग अपनी रोल को निभाते नहीं, वो जानते ही नहीं। हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 27 उसका 27 से 29, जेनेसिस 27 to 29। कितने माँ बाप है, कितने आपके बच्चे आपके साथ रहता है, इस वचन को हर रोज उनके जीवन में घोषणा करो। बच्चे आपके लिए दान है, उन्हें आशीष करो। उन्हें मत बोलो गधा है, वो गधा बन जाएगा। उन्हें मत बोलो वो बंदर है, वो बंदर जैसा उड़ी मारेगा। हालेलुया। आपकी बोली में सामर्थ है। अगर मैं बोलूंगा तो अच्छा और जीवन बोलेगा। ओके, इधर याकूब, हाँ, उसने निकट जाकर, याकूब अपने बच्चे के निकट जाकर, कौन सा बेटा? यूसुफ, जहां पर कुछ नहीं था वो, उसके निकट जाकर, हाँ, उसको चूमा, उसको चूमो। और उसने कितने बच्चे हैं हर रोज आप चूमने का, आपके आंसू उन पर गिरने का। हमारे बच्चे जब बढ़ रहे थे, हम आंसू, हमारे आंसुओं में उन्हें बढ़ाया हूं, वो कभी भी भटकेंगे नहीं। हम जानता है मेरा परमेश्वर उन्हें हर राहों पर उन्हें संभालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और उसने याकूब ने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, उसे यह आशीर्वाद दिया कि देख मेरा पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत का सा है, हाँ, जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो, जिसने यहोवा ने आशीष दी है। उस समय खेती बाड़ी में लोग दौलत गिनते थे, इसलिए खेत में यहोवा ने आशीष किया है। हालेलुया। ओके, सो परमेश्वर तुझे, याकूब उसके बेटा पर घोषणा कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, जबकि वह है नहीं। हाँ, आकाश से ओस और भूमि के उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सी अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य के लोग तेरे अधीन हो। कितने लोग अपने बच्चे लोग को बोलेंगे तू राष्ट्रों के लिए आशीष बनेगा, देश की नेता तुम्हारे पास आकर झुकेगा, अपने बच्चों को आशीष करेगा। आपके बच्चे नेते लोग उनके पास आएगा सलाह लेने के लिए। है कोई मेरे साथ? आमीन। और तेरे देश के लोग तुझे दंडवत करे, आशीष करो। आज वो शहरों के लिए बोझ है, जब आप आशीष करेगा वो शहरों के लिए आशीष बनेगा, वो शहर उसके नाम से जाना जाएगा। आपकी आशीष में सामर्थ है। कितना लोग आशीष करेंगे हर रोज अपनी बच्चों पर? मत बोलो गधा है, बेवकूफ, नुक्कड़ में बैठने वाला। नो, अब बोलो तुम राष्ट्रों के लिए आशीष है। कितना लोग ये हफ्ता जिससे मिलेगा आप बोलेगा आप राष्ट्रों के लिए आशीष है, बोलेंगे? बेदारी आने के लिए यही कारण है। जब हमारी बोली को हम बदल डालेंगे, हमारा डोमेन, हमारा राज्य उन्नति पाएंगे, हमारा देश, हमारा शहर उन्नति पाएंगे। हालेलुया। हाँ, तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे जो तुझे श्राप दे। सो आप ही श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए। आमीन। अपने बच्चों को आप आशीष करो। कितने पिता लोग हैं आज से आपके बच्चों को हर रोज वो क्या करता है, वो क्या है मत देखो, वो क्या होने वाला वो देखो। कोई सुन रहा है? वापस बोलता हूं, आपकी बच्चा क्या है मत देखो। बोलेगा पास्टर जी शैतान की हरकत ही है। किसी से पूछो, बोलेगा मेरा बच्चा शैतान की हरकत ही करता। क्यों? आपकी बोली वो था। आज से बदलो, वो प्रभु का बेटा बनेगा, वो प्रभु के लिए कार्य होगा, वो राष्ट्रों के लिए आशीष बनेगा। नेता लोग उसके पास आएंगे, शहर उसके पास आएंगे। जब आप बोलने लगेगा वो वैसा होता रहेगा। आपकी बोली में सामर्थ है। कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। यह अंडरलाइन कर को उत्पत्ति 27 उसका 27 से 29 हर रोज अपने बच्चों पर घोषणा करो। बेटा हो बेटी हो कोई भी होने दे,
प्रभु ने उन्नति में लेके आने, बड़े बड़े लीडर बनाना चाहते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो, मेरे बच्चे बड़े बड़े लीडर होगा, बड़े बड़े अगुआ होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? ओके, एक शारीरिक पिता, कितना लोग समझ में आया? अब कभी बेटा था, अब पिता है, शारीरिक पिता। आमीन। शारीरिक पिता क्या करता है? शरीर के कामों में आपके अगुवाई करते। आमीन। पर वो व्यक्ति अगर आत्मिक है तो आपको वो आत्मिक तौर से अगुवाई करेगा। दूसरा है स्वर्गीय पिता। जोर से बोलो, स्वर्गीय पिता। चिल्ला के बोलो ना, आमीन। हमारा कौन सा है? दूसरा, स्वर्गीय पिता। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 6 में पढ़ेंगे, क्या सिखाया? प्रार्थना। हाँ, हम हर रोज बोलते हैं। कितने बार बोलने बोला? 10 बार। हर रोज प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे, मेरे घर में होने दे, मेरे पड़ोसी में होने दे, मेरे कलीसिया में होने दे। आज की रोटी हमें दे, आत्मिक रोटी, शारीरिक रोटी। हम सारी अपराधियों को क्षमा करता हूं, मुझे भी तू क्षमा कर, बुराई से बचा, परीक्षा में ना डाल। राज्य, पराक्रम और महिमा सिर्फ यीशु आपका है, यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा एक स्वर्गीय पिता है। जोर से बोलो, स्वर्गीय पिता है कि नहीं? हर रोज प्रभु के साथ। इसलिए यीशु मसीह बोला, पहला नियम क्या बोला यीशु मसीह? तू अपने परमेश्वर को दिल, जान, सब कुछ से प्रेम कर। हर रोज बोलो, डैडी आई लव यू। मेरा स्वर्गीय पिता, आपसे मैं बहुत प्रेम करता हूं। 10 बार बोलो, 100 बार बोलो, आप आशीष पाएंगे। आपके शरीर में बीमारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शरीर को चंगा रखने वाला यीशु है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू। आमीन, हालेलुया। स्वर्गीय पिता। जोर से बोलो, स्वर्गीय पिता। यीशु मसीह कहता है, जैसा मैं और स्वर्गीय पिता एक है, तुम लोग परमेश्वर के साथ एक रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको वो परमेश्वर के साथ, और सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। वो क्यों है मेरे अंदर? क्यों है मेरे अंदर? वो मुझे यीशु मसीह जैसा पवित्र करता है। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना। हालेलुया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हम इस धरती में हैं, क्यों? क्योंकि ये धरती हमारे द्वारा टिका हुआ है। कल हम और आप, जब यीशु मसीह मेघों पे आएगा, हम और आप, पवित्र आत्मा और हम उठा लिया जाएगा। ये धरती ट्रिबुलेशन में जाएगा, 7 साल की वेदना से जाएगा, 7 साल की कलयुग से जाएगा। हम और आप नहीं रहेंगे। क्यों? पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर। जब हम और पवित्र आत्मा इधर से निकल जाएंगे, धरती में फिर कलीसिया नहीं होगा। इसलिए आज कलीसिया है। जब यीशु मसीह मेघों पे आएगा, कलीसिया नहीं रहेगा। किसी को बोलो, जितना बार हो सके कलीसिया में जुड़े रहो, जूम मीटिंग में, मध्यस्थी प्रार्थना में जुड़े रहो, वचन सीखो। हम अनंत कालिक के लिए, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया। पिता का मतलब क्या है? पिता क्या है मतलब? पिता का मतलब क्या है? पीता, पीने वाला पीता। पापा, डैडी, मतलब क्या है? सोर्स। कोमल के लिए ताली बजाओ, जोर से बोलो। पिता का मतलब सोर्स। सोर्स का मतलब सब कुछ प्रबंध करने वाला, सब कुछ देने वाला। वो प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। वो मेरा प्रभु है। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ में सब कुछ है।
वो मेरा पिता है। हम जोर से बोलो ना, वो सब कुछ में सब कुछ है। वो मेरा पिता है, वो मेरा डैडी है, वो मेरा पापा है। हालेलुया। जब पापा आपके साथ है, खड़ूस वाला नहीं, बॉस वाला नहीं, प्यार करने वाला पापा जब आपके साथ है, आपको कोई फिक्र नहीं। आमीन। जब बच्चा अपना बाप के हाथ पकड़ा रहेगा, उसको कोई डर नहीं, वो खेलते रहेंगे। हालेलुया। उसी तरह मेरा पापा, मेरा डैडी, मेरा स्वर्गीय पिता मेरे हाथों को थामा हुआ है। हालेलुया। हमें कोई डर नहीं। पैसा मिलेगा कि नहीं? पैसा छप्पर फाड़ के आएगा। घर मिलेगा कि नहीं? घर महल छप्पर फाड़ के आएगा। मेरा डैडी मेरे हाथों को पकड़ा हुआ है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? स्वर्गीय पिता। हालेलुया। तीसरा पिता कौन है? जो लिख दिया है, आत्मिक पिता। आमीन। हालेलुया। पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 4 उसका 14। 1 कोरिन्थियों 4 उसका 14। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए, मैं तुम्हें, प्रेरित पौलुस कहता है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं, करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर, अपने प्रिय बालक जानकर उन्हें जिताता हूँ, उन्हें जिताता हूँ, उन्हें जिताता हूँ। हाँ, प्रिय बालक समझकर अंडरलाइन करो, उन्हें जिताता हूँ। हारे वे व्यक्ति आते हैं, प्रेरित पौलुस कहता है, मैं प्रिय बालक समझकर उन्हें जिताता हूँ, उन्हें विजय दिलाता हूँ। आत्मिक पिता का सामर्थ्य है भाई। जोर से बोलो, आत्मिक पिता में सामर्थ्य है। इसलिए मैं हाथ रखते, इधर आप आते हैं, आते रहेगा, हाथ रखकर हर बीमारी टूट के गिरना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु मुझे अधिकार दिया है। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, क्या बोलता है? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं, ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक समझकर उन्हें जिताता हूँ। आप इधर आते रहेंगे, अपने जीवन में आप जीतेंगे, क्योंकि आत्मिक पिता के हाथ आपके ऊपर है। आप कल से जो भी करेगा, आप आशीष पाएंगे, आप उन्नति पाएंगे। अब तक आपका काम गिर रहा था, अब से आपका काम बढ़ने लगेगा। कोई सुन रहा मुझे? इसलिए हमारे बीच में आने वाला, कंटिन्यूस आने वाला, वो अपने जीवन में जीतते हैं, वो पैसे में माला माल होते हैं, वो घर आशीष पाते हैं, वे उन्नति पाते हैं। कारण क्यों? प्रभु मुझे अधिकार दिया है। अगर प्रभु की अधिकार नहीं तो नहीं कर सकते। प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मैं करता हूं। हाँ, प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, 10,000 भी होंगे, तो भी तुम्हारे आत्मिक पिता बहुत सा नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु के प्रेम, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हीलिंग पावर में एक पिता है, उसका नाम है, जोर से बोलो, अपोस्टल विल्सन जोसेफ। प्रभु हमें ठहराया है, ये प्रभु का वचन है, मेरे ऊपर कॉलिंग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका सिखाने वाला, आप बहुत कुछ सीखा होगा, पर आपकी एक आत्मिक पिता होने का है, वो मैं हूं। प्रेरित पौलुस कहता, मैं आपका जिम्मा लेता हूं, आप मेरे बच्चे जैसा तू विजय पाएगा। हालेलुया। और एक बार पढ़ो, किसी को बोलो, सुनो भाई, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, सब पिता नहीं हो सकते। किसी को बोलो ना, एक ही है, शारीरिक पिता, नहीं तो वो सौतेला हो जाता है यार। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? सौतेला आशीष नहीं करता है, असली वाला आशीष करता है। किसी को बोलो, आत्मिक पिता अपोस्टल विल्सन जोसेफ असली है भाई। हालेलुया।
कितना लोग आशीष पाए इतने साल से, अब आ रहे आशीष पाए, हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु। आमेन। प्रभु कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है, क्या कहता है? और एक बार पढ़ो। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, बिना सुसमाचार आत्मिक पिता नहीं होते। सुसमाचार जो है, सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज मेरा यीशु जिंदा है, वो जल्द मेघों पे आने वाला है, वो है सुसमाचार। हालेलुया। वो सुसमाचार आपको एक करते पिता, आत्मिक पिता के द्वारा। अगर मैं सुसमाचार नहीं बोलते, मैं आपका आत्मिक पिता कहला नहीं सकता। हालेलुया। हाँ, और एक बार। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। मेरा शारीरिक पिता है, मेरा स्वर्गीय पिता है, मेरा आत्मिक पिता है। कमान जोर से बोलो धन्यवाद यीशु, मेरा शारीरिक पिता के लिए, मेरा स्वर्गीय पिता के लिए और आत्मिक पिता के लिए। ओके, कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। गलत शिक्षाएं लोगों को भटका देते हैं। देखो, शैतान की सबसे बड़ा काम है अभी आपको कलीसिया से दूर करने के लिए। जोर से बोलो मैं दूर जाने वाला नहीं। शैतान की एक ही काम है, आपको पहला कलीसिया से, एक संडे नहीं आएगा, नेक्स्ट संडे दोस्त आ जाएगा, उसके बाद बुखार आ जाएगा, उसके बाद चिकन खाएंगे और फिर घूमते रहेंगे। किसी को बोलो मत जाओ चिकन खाने पर, मीटिंग करने आ जाओ। आप हर हफ्ता भर चिकन खाएंगे। इधर एक संडे के लिए सोचा, आप प्रभु आपको हफ्ता भर चिकन खिलाएंगे। हालेलुया। दोस्त आ जाएंगे। कोई बोलता दोस्त आ गया पास्टर जी, नहीं आ सका। कोई बोलता पानी नहीं आया ना, कैसे आएगा? अरे बिना नहा के आ जाने का। थोड़ा दूर बैठ जाने का, कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे। कितने लोग समझ में? हाँ, कोई पानी रोक दिया आपको। हालेलुया। नहीं तो सैटरडे ही नहा के बैठ जाओ ना यार। पानी इतना तंग करता तो सैटरडे को 2 बार नहा लेने का, और संडे सेंट मार के आ जाने का। कोई फिर भी हंस रहा नहीं, ऐसा सीरियस बैठा है। पास्टर जी बाहर आओ, बताता हूं मैं। कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं आत्मिक बाप हूं ना। जोर से बोलो ना, आत्मिक बाप है, आत्मिक बेटा हूं मैं नाराज नहीं होता हूं। पास्टर जी आप बोलिए, मैं नाराज नहीं होता, मैं आत्मिक बेटा और बेटी हूं। हालेलुया। ओके, कुछ बातों को जल्दी से हम देखेंगे। पहला तीमुथियुस 1:3। आमीन। भटकाने वाले झूठा शिक्षक बहुत से लोग हैं, मत फंसना। किसी को बोलो मत फंसना। हाँ, पहला तीमुथियुस 1:3। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा न दे, और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए, जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार उसके उपलब्ध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है, वैसे ही फिर भी कहता हूँ। आज्ञा की सारांश यह है
कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास से कपट रहित विश्वास से, शुद्ध मन अच्छा रहित कपट रहित विश्वास से, बिना शक के, हाँ, प्रेम उत्पन्न हो। प्रेम उत्पन्न हो। जांच के देखो, आप जिसको भी सुनते हैं जांच के देखो, क्या वह वचन के आधार पे बोलते हैं? आमीन। कई लोग वचन, इवन शैतान भी वचन लेते, उसे मरोड़ देते। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? ओके। तीतुस 1:10, इन दिनों में झूठा शिक्षक बहुत निकल रहे हैं। किसी को बोलो फंसो मत, चिल्ला के बोलो फंसो मत, जोर से बोलो ना। आपको एक कहानी, एक बात काफी है आपको प्रभु से दूर लेके जाने, इसलिए कम से कम 1 साल किसी को मत देखो, मुझे सुनो, क्योंकि मैं आपको वो शिक्षा देता हूं जो आप प्रभु में निरंतर बढ़े। देखो, आप 1 साल पीछे देख के क्या मैं शिक्षा दे रहा हूं, अगर आप रेगुलर हर संडे के संडे आप आते रहेंगे, आप पक्का उन्नति पाएंगे, पक्का आप चंगाई में रहेंगे, पक्का आप आशीष पाएंगे, आपके बच्चे उन्नति पाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश बकवादी वचन लेते पर बकवादी करते, और धोखा देने वाले और वचन को लेकर उल्टा बोलते, वो धोखा देते हैं। विशेष करके खतना वालों में से, स्पेशली जो कलीसिया नहीं जानता उनसे दूर रहो। वापस बोलता हूं, जो कलीसिया पहले आते आज नहीं आते उनसे दूर रहो। वो आपको धोखा में रखे, वो आपको मेरे विरुद्ध भड़काएगा। उसको कौन कार्य करता है? दुष्ट शैतान। वो बोलता कलीसिया इंपॉर्टेंट नहीं, हाथ रखना इंपॉर्टेंट नहीं। अरे तो प्रभु का वचन भी इंपॉर्टेंट नहीं उसके लिए। किसी को बोलो, समझ रहे हैं क्या लिखा है? क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश मतलब खुश नहीं है, वचन से खुश नहीं है वो, पर वो सिखाते हैं क्यों? दूसरों को आकर्षण करने के लिए, फेम होने के लिए। हाँ, बकवादी और धोखा देने वाले हैं। विशेष करके खतना वालों में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए, फेम होने के लिए, नाम कमाने के लिए, अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। घर के घर क्या दिखा है? घर के घर बिगाड़ देते। हालेलुया। कोई कलीसिया में जाता है, वो कलीसिया में फूट लगाकर कुछ लोगों को लेकर चालू कर दिया। वो क्या है? धोखा है। उन व्यक्तियों से दूर रहो। कितना लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? देखो, पढ़ो। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए, फायदे के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर बिगाड़ देते हैं। वो परिवार जो उनसे जुड़ा है, उनके घर में मौत होता है, उनके घर में श्राप होता है। सिखा रहे वचन और श्राप आ रहे, कारण क्यों? वो अधिकार के अधीन में नहीं है। फूट, बलवा, दुष्ट बातें बता कर लोगों को भड़का रहे। किसी को बोलो दूर रहो, चिल्ला के बोलो दूर रहो। अब आशीष चाहिए, एक ही सिखाने वाला बहुत है, पर एक ही आत्मिक पिता होना चाहिए, उसका नाम है, चिल्ला के बोलो ना। आप लोग शर्मा रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे पावर ऑफ ब्लेसिंग, पावर ऑफ आत्मिक पिता का ब्लेसिंग, पावर ऑफ आत्मिक सामर्थ। अमेन। प्रभु जो मुझे सामर्थ दिया है वो प्रभु से आया है, इसलिए मैं हाथ रखता तो आप आशीष पाएगा, क्योंकि मुझे प्रभु उस अधिकार में ठहराया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। आशीष मतलब, किसी को बोले, जो आशीष का मतलब क्या है? सुपर नेचुरल पावर देता है परमेश्वर। आमीन। ताकि आप बड़े, प्रॉस्पर करें, आप उन्नति पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। हालेलुया। हर परिस्थिति में प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। आमीन। कितना लोग सुन रहे हैं? भजन संहिता 133 उसका 3,
133 साम्स उसका 1 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 133। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है, भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, भाई बहन लोग आपस में मिले रहते। कैसे? संडे के मीटिंग, कलीसिया के द्वारा आपस में मिले रहते। यह तो उस उत्तम तेल के समान है। उस उत्तम तेल मतलब अभिषेक के समान, उस उत्तम अभिषेक के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया जो था। हारून यानी कि महायाजक, याजक के सिर पर डाला गया है। और सर क्या दर्शाता है? हेड। सर क्या दर्शाता है? हेडशिप। कलीसिया में प्रभु हमें सर रखा है, हालेलुया, ताकि आप उस सर के द्वारा आशीष पाए। इसलिए उधर लिखा है जब भाई लोग आपस में प्रेम में रहते हैं, कितना मनोहर है। परमेश्वर आशीष उंडेलता है। किधर से? सर से दाढ़ी, दाढ़ी से कपड़ों को छोर तक। हाँ पढ़िए। जो उसके सिर पर डाला गया, जो उसके सिर पे डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर, उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया, उसके वस्त्र की छोर तक। इसलिए इधर हर संडे आने वाला आप पक्का आशीष पाएगा, क्योंकि आशीष की चादर परमेश्वर इधर रखा है। जब आप उस चादर को लेके जाते हैं, हफ्ते भर आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। आपको एक्सीडेंट नहीं हो सकता, आप बीमार नहीं रह सकते, क्योंकि आशीष की चादर आपके ऊपर है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हाँ, वह हेब्रोन की उस ओस के समान है। पर्वत में ओस देखते हैं ना, सफेद, उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की, वही अंडरलाइन करो, वही सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। हमें सदा जीवन के लिए, आशीष के लिए ठहराया है। पर अधिकतर लोग आशीष नहीं होते। क्यों? पूछा ना क्यों? क्योंकि प्रभु के सिद्धांतों को पकड़ते नहीं, प्रभु के नियमों को, नियम पे नियम, आशीष पे आशीष। आप जब चलेगा, आप सदा के लिए आशीष बनाए गए। जोर से बोलो ना, मैं सदा के लिए आशीष बनाए गए। जब मैं मुंबई में आया, चौल में रहता है, अब करोड़ों के घर पे रहता हूं। आप ताली नहीं बजा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं समझ गया था मैं सदा की आशीष के लिए बनाए। आज 1 लाख है, 10 साल के बाद 10 कोटी होगा भाई। हे सदा की आशीष के लिए बनाया गया। पर उस सिद्धांत में हमको रहने का है, उस आशीष की माहौल पे बना रहने का है। आप शारीरिक नहीं, आप आत्मिक व्यक्ति है। आत्मा में आप उन्नति पाने का है। शरीर का लिमिट है, आत्मा का अनलिमिटेड आशीष प्रभु देना चाहता है। माय गॉड। सुबह भी 3 घंटा प्रचार करके शाम को भी प्रचार किया। अभी तक नेवला, खाना का नेवला नहीं खाया, पानी पिया हूं। कारण क्यों? सदा की आशीष के लिए बनाया गया है। हालेलुया। आपको मालूम है, बेंगलोर में पिछले 17 दिन से कंटिन्यूअस प्रेयर चालू है, बेदारी का। ऐसा पूरा इंडिया में होने वाला है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। जब प्रभु कुछ करता है ना, वो सुपर नेचुरल है, अलौकिक है। हालेलुया। कितना लोग को मालूम है, यहूदी लोग, इस्राएली लोग, मालूम है इस्राएली लोग आशीष कैसे पाते थे? आमीन। कैसे वो आशीष पाते थे? इस्राएली लोग कौन है? परमेश्वर का प्रिय बेटे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आया यहूदियों को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? यहूदी लोग काल्वरी क्रूस पर चढ़ाया, इसलिए मुझे और आपको जाति में से प्रभु चुन लिया। हालेलुया। चुन लिया यीशु का नाम। सब पुराने गाने भूल गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु हमें चुना, क्योंकि यहूदी लोग जिनको बचाने आया, उन्हीं लोग ने पकड़ के क्रूस पे चढ़ा दी। हालेलुया।
जिनसे प्रभु प्रेम करता है उन्हीं लोग उनके पीछे चाकू भोग दिए। हालेलुया। पर हम पर प्रभु की अनुग्रह हुआ और हमने प्रभु को अपना प्रभु माना, इसलिए प्रभु हमें उद्धार दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहूदी लोग 3 तरह के आशीष पाते थे, 3 तरह से आशीष को रिसीव करते थे। पहला, जोर से बोलो, पहला फीस्ट, पर्व। क्या है पर्व? अब देखिएगा, जब भी यूहन्ना, मत्ती, मरकुस लिखेगा यीशु मसीह फलाना पर्व पे गया। क्या है फीस्ट? क्या है फीस्ट? क्या है? हाँ, फीस्ट क्या है? पर्व। आमीन। पर्व क्या है? इस समय काल या इस समय काल, मौसम। फीस्ट क्या है? मौसम। कितने लोग समझ रहे? मौसम। अभी गर्मी का मौसम है, आम आ रहा, आम आपूस। बाकी मौसम में नहीं मिलता, ये मौसम में मिलता है। उसके बाद बारिश के मौसम आते। हर मौसम में प्रभु कुछ ना कुछ रखा है। इसी तरह वो फीस्ट में उत्सव मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे। कितने लोग हर रोज यीशु मसीह को सेलिब्रेट करेगा? हर रोज यीशु मसीह को मनाएंगे। हमें प्रभु जय की उत्सव में लेके जाएगा जब हम प्रभु को मनाएंगे। हालेलुया। दूसरा था लॉ, नियम। यहूदी लोग आशीष पाने का दूसरा कुंजी था नियम। नियम क्या है? वचन। हर रोज हमको वचन पढ़ने का, हर रोज हमको वचन में बने रहने। जो दिल में भरा है वही मुंह बोलेगा। आपके दिल में क्या भरा है? ट्रेन में लटकते हैं, धक्का मिलता है, मुंह से कौन सा निकलता है? गाली निकलता है। जो दिल भरा वही बोलेगा। अरे दिखता नहीं रे। हालेलुया। अगर दिल में आप प्रेम भरा है, वचन भरा है, आप वचन बोलेंगे। किसी को बोलो, दिल को वचन से भरो। आमीन। तोरा, यहूदी लोग का क्या था? तोरा, नियम। तीसरी बात, वो अपने पिताओं से आशीष पाते थे। अब्राहम आशीष पाया, उसका बेटा आइसक आशीष पाया, उसका बेटा याकूब आशीष पाया, उसका बेटा यूसुफ आशीष पाया। कैसे? पिता ने उन्हें आशीष किया। हालेलुया। जैसा अब्राहम महान पुरुष बना, उसका बेटा आइसक महान पुरुष बना। आइसक का बेटा याकूब महान पुरुष बना। पिताओं की आशीष। तो इस्राएली लोग कैसे आशीष पाते थे? पहला, पर्व से, फेस्टिवल से। फेस्टिवल क्या दर्शाता है? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन क्या है? प्रभु की महिमा करना। हर रोज प्रभु की महिमा करो, आप आशीष पाएंगे। हर रोज प्रभु का वचन घोषणा करो, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। पिता को आदर करो, आप आशीष पाएंगे। शारीरिक पिता, स्वर्गीय पिता, आत्मिक पिता को आदर करो, आप आशीष पाएंगे। नीति वचन 10 उसका 22। नीति वचन 10 उसकी 22। धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। धन यहोवा की आशीष से मिलता है, और उसके साथ और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमीन। जब आप परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर धन देता है, आपका धन ना तो डॉक्टर को जाएगा, ना तो दवाई में जाएगा, ना तो हॉस्पिटल में जाएगा। क्योंकि वो दुख के लिए नहीं, वो आशीष के लिए। आपकी मेहनत, प्रभु में तेरी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जो प्रभु में जो भी करता है, यीशु के नाम से जो भी करता है, आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहूदियों में पिता अपनी बच्चों को याजक के पास लाते थे, बलि चढ़ाने लाते थे। क्यों? क्योंकि पिता अपने बच्चों को आशीष करते थे। उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता हमें आशीष करना चाहता, हमारा आत्मिक पिता हमें आशीष करना चाहता। प्रभु ने आशीष के लिए रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता, 3 बातें पिता क्या करते हैं? मेन 3 बात। बहुत से बातें पिता करते हैं। कितने पिताजी लोग हैं बताएंगे? 3 बातें आप बच्चे के लिए क्या करते हैं? 3 बातें। है कोई बाप मेरे पास? क्या करते हैं?
पिता होकर क्या करते हैं? हाँ, तलवार साहब, राठौड़ साहब, अपनी बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। एक प्रोटेक्शन है। बाप क्या है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा है, कवरिंग है। छोटा बच्चा जब अपने बाप के साथ रहेगा वो सुरक्षित है। वो भागेगा, वो खेलेगा, वो दौड़ेगा, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बाप मेरे साथ है। जोर से बोलो, मेरा बाप मेरे साथ है। चिल्ला के बोलो, मेरा यीशु मेरे साथ है। तो काय का फिक्र, चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। ओ चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। माँ प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। ओके, पहला पिता क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा पिता क्या करते हैं? प्रोवाइड करते, देते हैं, सप्लाई करते, सोर्स है वो। आमीन। पिता क्या करते हैं? घर में सब कुछ प्रबंध करते हैं। हालेलुया। तीसरा क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं, सड़न से बचाते हैं, श्राप से बचाते हैं। जब आप यीशु मसीह के अधीन में रहेंगे, आत्मिक पिता के अधीन में रहेंगे, प्रभु आपको श्राप से बचाएगा। आमीन। 3 पीस, जोर से बोलो 3 पीस। प्रोटेक्शन, दूसरा प्रिजर्व। आमीन। मच्छी में नमक क्यों डाल के रखते हैं? नमक हाँ, बिना सड़ाहट के, सड़न से बचाने के लिए। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर हमें आत्मिक पिता दिया है, आपको सड़न से बचाएंगे, आपको श्राप से बचाएंगे, कमी घटी से बचाएंगे। आप इधर आते रहेंगे, आप भरपूरी पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात, वो सप्लाई करता, प्रोवाइड करता है। परमेश्वर मेरा एल शदाई परमेश्वर है, सब कुछ प्रबंध करने वाला है। हालेलुया। गिनतियों की किताब 22 उसका 12। गिनतियों की किताब 22:12। परमेश्वर ने बिलाम से कहा तू इनके संग मत जाना। बिलाम से परमेश्वर कहता है तू इनके संग मत जाना, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके क्योंकि हैं। वो आशीष, वो पिताजी से आशीष पाया है। तुम श्राप देगा तो इफेक्ट नहीं होगा। जोर से बोलो, मैं पिता से आशीष पाया हूं। जादू टोना, नींबू मारो, मिर्ची मारो, बोरा का बौरा खत्म हो जाएगा, मुझे लगेगा ही नहीं। कोई कबूतर मार के डाल देते हैं, अरे कबूतर मार के डालेगा, फ्राई करके खा लो यार, आपका मटन चिकन बन जाएंगे। कोई कबूतर खाया है? बहुत टेस्टी है बोलता है कबूतर का। ओके, हम भी खाया एक दिन, फ्राई किया ना, मजा आ गया। हालेलुया। जो वेजिटेरियन है, जबरदस्ती नहीं करता हूं, मैं बोला मैं खाता हूं इसलिए मैं बोल दिया। नहीं पास्टर जी आप हमको, मैं वेजिटेरियन हूं, नॉनवेज बना रहे क्या? नो, मेरा काम नॉनवेज बनाने, मेरा काम है आपके दिल को बदलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? किधर था मैं? ओके, गिनती 22 उसका 12। परमेश्वर ने बिलाम से कहा तू उनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे। किनके बारे में कर रहे? ये इस्राएली के बारे में, क्योंकि उसके बापों से वो आशीष पाया है। उनको तू उनके साथ मत जा, उनको तू श्राप मत देना, क्योंकि वे आशीष किया गया है, भागी हो चुका है। जोर से बोलो, मैं आशीष का भागी हो चुका है। दुनिया वाला मुझे श्राप करेगा, वो 1000 गुना श्राप पाएगा। कोई सुन रहा? कोई आके बोलता है वो जादू टोना कर रहा है। अरे जादू टोना 1000 गुना उसके पास वापस जाएगा, वो जलकर राख हो जाएगा। कोई जादू टोना, कोई नजरबंद, कोई क्या बोलते हैं, ब्लैक मैजिक, नींबू, ओझा, सारा दुष्ट आत्मा को प्रभु
आपको आशीष कर दिया, आप आशीष की खंबा बन के खड़ा है। अब आपको छूने वाला आशीष पाएगा। हालेलुया। मैं तो कभी भी आशीष ही पाऊंगा। जोर से बोलो, मैं आशीष के लिए, मैं जिंदगी भर का आशीष के लिए बनाया गया। कोई सोचेगा तो वो पैरालाइज हो जाएगा भाई। अगर कोई मेरे बारे में बुरा सोचेगा ना, उसका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि मैं आशीष के लिए। जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। बाजू वाला जल्दी प्रभु में आएगा, क्योंकि मैं आज वो नींबू फेंक रहा है, वो मिर्ची फेंक रहा है। किसी को बोलो इकट्ठा करके जाके बेच डालो भाई, एक बोरा हो जाएगा तो मिल जाएगा। एक बोरा ओके पवन, एक बोरा नींबू का कितना दाम है भाई? 5,505 रुपया, 5,000 रुपया। जितना मारता है बोरा में इकट्ठा करो और जाके 5,000 रुपया ले लो भाई। और मार, और मार, जोर से बोला, और नींबू मार। कोई को बोल रहा नहीं, क्योंकि उसके घर के बाजू में नींबू पड़ा है भाई। जोर से बोलो, हाथ रख के बोलो, मैं आशीष पाया हूं, मेरे को आशीष दिया गया है। अब कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता, कोई उसको ले नहीं सकता। मैं आशीष पा चुका हूं। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? वापस पढ़ो, 22:12। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भागी हो चुका है। जोर से बोलो, मैं आशीष का भागी हो चुका है। कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती, इवन मेरा बाल भी गिनती करके रखा है मेरा प्रभु। हाथ रख के बोलो, मेरा बाल भी प्रभु गिन के रखा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हो गया, बड़ा हो गया। और एक बार पढ़ो, किसी को बोलो बहुत अच्छा लग रहा है। परमेश्वर ने, हाँ, कभी कभी ऐसा वचन मिलेगा, बार बार बोलते रहो, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। हाँ, परमेश्वर ने बिलाम से कहा। हाँ, बिलाम कौन था? इस्राएली लोग का विरोधी था। वो चाहता कि इस्राएली का बुरा हो, इसलिए परमेश्वर बुला के, इधर आ, तुम नींबू मारना चाहते हो, इधर आ, तुम मिर्ची फेंकना चाहते हो, इधर आ, तुम कबूतर फेंकना चाहते हो, इधर आ, तुम उनको हाथ लगाकर मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। हाँ, बिलाम को क्या बोलता है? बुला, तू इनके संग मत जा, इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, उन लोगों को, इस्राएली लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। आशीष के भागी। हाथ रख के बोलो, मैं आशीष का भागी हो चुका है। जोर से बोलो, मैं आशीष हो चुका है। हालेलुया। ओके, आत्मिक पिता आशीष को कैसे उंडेलते, इंपार्ट कैसे करते, उंडेलते कैसे? कैसे? हाथ रख के, नहीं तो घोषणा करके। कैसे? वचन के द्वारा। हालेलुया। आज आपके जीवन में जो भी अधिकार, देखो अधिकार आपके माँ बाप अधिकार है, आप स्कूल में पढ़ते थे वो टीचर अधिकार है, आपका बॉस जिसके नीचे आप काम करते वो अधिकार है। वो लोग आपके जीवन में कुछ श्राप बोल दिए, उसके वजह से आशीष रुका हुआ है। मैं उन सारी श्रापों को आज काटेंगे और आपकी आशीष आज से चालू होने वाला है। कितना लोग सुन रहे? आपका टीचर बोलेगा आपका जीवन में कुछ होने वाला नहीं, आज हम काटेंगे, आज से आपका जीवन में आशीष होने वाला है। उन सारे अधिकारों के ऊपर प्रभु मुझे अधिकार दिया है, आत्मिक पिता के तौर से ठहराया है, ताकि जब मैं आशीष वचन के द्वारा घोषणा करेगा, आपकी श्राप टूट के गिरेगा और आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कैसे? वचन के द्वारा। मेरा बोली में सामर्थ्य है। जब मैं इधर आता हूं ना, मैं किसी का बाप नहीं, मैं किसी का पति नहीं, मैं प्रभु का बेटा बनकर आता हूं। हालेलुया। आप उस अधिकार को पहचानेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। इधर एक वेदी है जो परमेश्वर की ध्वनि को, परमेश्वर की आवाज को गूंजवाते हैं। जो व्यक्ति उसे पकड़ता है वो पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर लोग सुन रहे? हालेलुया। जब हम आशीष करते हैं
कल आपके जीवन में फेवर होगा, क्योंकि आप परमेश्वर का फेवरेट हो गए। आप जब काम पे जाएंगे, स्कूल पे जाएंगे, कॉलेज पे जाएंगे, प्रभु का फेवर आपके ऊपर है और प्रभु आपको अपॉर्चुनिटीज खोलेगा, प्रभु आपको बंद दरवाजा खोलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? आमीन। अब पढ़ेंगे उत्पत्ति 27, उसके 27 और 29 और पढ़ के खत्म करेंगे। याकूब ने अपने बेटा यूसुफ को क्या किया? आशीष किया। ओके, 27 उसके 27 से पढ़ेंगे। कितने लोग, कितने पिताजी लोग हैं, कितने माताजी है, अपने बच्चों को आप आशीष करिए। आपको अधिकार दिया है। आमीन। आज तक वो कुछ नहीं बना, कोई बात नहीं, आज से उनके ऊपर क्या घोषणा करने का है? आशीष। ये वचनों को 27 से पढ़िए। उसने निकट जाकर, हाँ, याकूब ने अपना बेटा यूसुफ के निकट जाकर उसको छूमा और उसने उसके वस्त्र की सुगंध को पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया कि देख मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसा खेत का सा है जिस पर यहोवा ने आशीष दिया हो, तो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि के उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। आकाश से ओस, भूमि के उत्तम पदार्थों से प्रभु आपको तृप्त करेगा और बहुत सी अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश के लोग राज्य के लोग तेरे अधीन हो। अपने बच्चे पर घोषणा करो, तुम जिस शहर में रहेगा तू वो शहर को हिला डालेगा। देखो, धीरूभाई अंबानी, कितना लोगों को मालूम है? धीरूभाई अंबानी विश्वासी नहीं था, अविश्वासी था। उसने बोला कर लो मुट्ठी में। क्या बोला उसने? और उनका बेटा लोग किया, मुकेश अंबानी ने किया मुट्ठी में। प्रभु का वचन है, जब पिता आशीष करते बच्चे आशीष पाते हैं। हालेलुया। आज मुकेश अंबानी धरती में सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है, रिचेस्ट व्यक्ति में गिना गया, क्योंकि उसके बाप ने उसको आशीष किया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहा है? बाप के अधिकार को पहचान कर जब आप अपने बच्चों को आशीष करें, हर रोज बोलो मेरे बच्चे राष्ट्रों के लिए आशीष होगा, मेरे बच्चे चिन्ह और चमत्कार बनेंगे, मेरे बच्चे अनेकों के लिए आशीष बनेंगे, मेरे बच्चे नेता लोग उनके पास आएंगे, मेरे बच्चे इन्फ्लुएंशियल होने वाला है। जब आप घोषणा करेंगे प्रभु उनके जीवन में करेंगे। हालेलुया। यूसुफ कुछ नहीं था, अपना 12 बच्चों में सबसे घर में अधिकतर बार घर के बाहर ही रहते थे, चरवाओं को भेड़ों को संभालने जाते थे, घर में वांटेड का लिस्ट में था। जब अपना बाप ने उसको आशीष किया, वो राष्ट्रों के लिए आशीष बना और प्रधानमंत्री बन गया। यूसुफ प्रधानमंत्री, जोसेफ ने क्या हो गया? प्रधान, क्योंकि अपने बाप ने उस पर हाथ रख कर बोला। क्या बोला? जैसा ओस के समान तू आशीषित हो, राष्ट्र के लिए आशीषित हो। हालेलुया। आपके बच्चे छोटे हैं, अभी से घोषणा करो, वो बड़ा होगा, बड़े बड़े कार्य करेंगे। एक पिता पर अधिकार है, आपके बच्चे को आप कैसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। प्रभु का वचन कहता है तू अपने बच्चों को वो शिक्षा दे जो जिंदगी भर वो भटके नहीं, पर हर रोज उसे आशीष और उन्नति के लिए राह बने। वो वही होगा जो परमेश्वर की शिक्षा पर आप चलाएंगे। हर संडे कलीसिया लेके आएंगे, वो इन वचनों को सुनेगा, उसके अंदर बीज बन के गिरता है, वो 100%, 1000 गुना आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्यों कई लोग आशीष नहीं पाते? एक रिबेलियन स्पिरिट। आमीन। इधर हम बोलते सुनते हैं, पर बाहर जाके हमारा विरोधी करते हैं, उसको बोलते हैं बलवा। जो बलवा करेगा कभी आशीष नहीं पाए। हालेलुया। जो मुझे आदर और ओबे नहीं करेगा, आप आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। आप बीज लेके खड़ा रहेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया।
इधर मैं आता हूं, आपको मालूम है ये 2 घंटा प्रचार करने के लिए मुझे हफ्ता महीना लग जाते। ये वचन को प्रोसेस करके इधर लाने के लिए मुझे कितना महीना लगता मालूम है? कभी कभी कोई महीना सुनते हैं, समझते हैं, मेरे लिए वो आशीष बनता है, उसको मैं लिख के रखता हूं, तब ला के इधर देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे बच्चे हैं, जैसा मैं आशीष पाया हूं आप भी आशीष पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमेन, हालेलुया। इस हफ्ता आप इन वचनों को सुनते रहेगा, बार बार इस वीडियो को हम यूट्यूब में डालेंगे, सुनिए। हफ्ता भर आप बाहर जाएंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खड़ा होगा। आपके पास नौकरी नहीं है, प्रभु आपको नया नौकरी देगा। आप बंद दरवाजे पे खड़े हैं, वो दरवाजा आपके लिए प्रभु खोलेगा। हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आया? किसी को बोलो पिता की आशीष। आशीष है भाई, जोर से बोलो ना, पिता की आशीष। कितना तरह के पिता है? शारीरिक पिता, स्वर्गीय पिता और आत्मिक पिता। हालेलुया। शारीरिक पिता भले ही आपको आशीष नहीं किया, पर आत्मिक पिता आपको पक्का आशीष करेगा। हालेलुया। उसलिए मुझे खड़ा किया। आमीन। हम लोग दोनों बहुत बड़े अच्छे ओहदे में थे, बिजनेस करते थे, कोई कमी घटी नहीं। प्रभु क्यों निकला? क्योंकि कुछ लोग परेशान हैं, उन्हें आशीष दिलाने के लिए। जोर से बोलो, मैं परेशान हूं, प्रभु जी मुझे आशीष दिला। कमान, जोर से बोलो ना। प्रभु आशीष दिलाएगा। हम जो बोलते हैं उस पर विश्वास करने का, उस पर खड़ा रहने का। वो भले ही परिस्थितियां विरोध होगा, पर आप खड़ा रहेगा। एक दिन, हे, किसी को बोलो हे, जोर से बोलो हे। एक दिन का बाद, एक रात का बाद एक दिन होता है। मेरा दिन आ रहा है भाई। हे, जोर से बोलो ना, मेरा दिन आ रहा है। जोर से बोलो ना, मेरा चमत्कार आ रहा है। आइए अपनी जगह पे खड़ा हो जाए।